नमस्कार मित्रों, मैं आपसे बहुत ही आवश्यक बात कर रहा हूँ और बहुत ही एक हास्यास्पद बात है कि हम अपने जीवन के बारे में क्या जानते हैं। अपने जीवन के बारे में कुछ नहीं जानते। हम जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो भी सफ़र तय करते हैं जीवन में, वो सब अनजाने में ही सफ़र तय करते हैं। अपने ही जीवन के बारे में हम कुछ नहीं जानते। हम जब सवाल पूछते हैं कि लोगों से जीवन के बारे में, तो लोग चुप हो जाते हैं। लोग फिर इधर उधर की बातें करने लगते हैं। लोग टाल मटोल की बातें करने लगते हैं। कुछ लोग दार्शनिक बातें करने लगते हैं। कुछ लोग बहुत ही धार्मिक बातें करने लगते हैं, आत्मा परमात्मा की बात करने लगते हैं। लेकिन अपने जीवन के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताते, ज़्यादा नहीं जानते। क्यों? क्योंकि हमने कभी सीखा नहीं, कभी जानने की कोशिश नहीं की, कभी हमें बताया नहीं गया। हमारे माता पिता, हमारे जो अग्रज थे, उन्होंने भी इसको नहीं बताया। जीवन क्या है, जीवन का महत्व क्या है, जीवन की आवश्यकताएं क्या है, जीवन का आधार क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन किसको बोलते हैं, ये सब चीज़ें हमको नहीं मालूम। हम बिल्कुल समय बिताते जाते हैं और इसीलिए हमारा जीवन रुका हुआ है। ये भी हमको नहीं मालूम कि जीवन हमारा अचल है, चल नहीं रहा है, सिर्फ समय बीत रहा है। ये इस अनजाने में हम जीवन बिताते रहते हैं। जो भी कष्ट, जो भी संकट आते रहते हैं, जो भी चैलेंजेस आते हैं, उसको हम ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, भाग्य में लिखा हुआ मानते हैं, भाग्य की नियत मानते हैं और उसको स्वीकार करते जाते हैं। कभी हमने उसको सोचा नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका समाधान क्या है। इसलिए जीवन के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। हमारी शिक्षा प्रणाली तो बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही हमें कमाने खाने योग्य बना देती है। हम उसी को लेके चलते रहते हैं, वही हम अपना जीवन समझ लेते हैं। अधिक से अधिक डिग्री लेकर के अधिक से अधिक अच्छे पोस्ट पर जाना ही हमारा अपने जीवन की सफलता मानते हैं और वही जीवन दर्शन मान लेते हैं। लेकिन जीवन में आने वाले कष्टों को हम ईश्वर प्रदत्त मानते हैं या अपना भाग्य मान लेते हैं। कभी भी यह सीखने की कोशिश नहीं करते कि जीवन है क्या, जीवन में ऐसी बात क्यों हो रही है जो हमारे साथ हो रही है। हम इसको कैसे हल कर सकते हैं, ये कभी हम जानने की कोशिश नहीं करते। बच्चों को भी हम यही सिखाते हैं कि खूब पढ़ लिख लो, वो अच्छे से नौकरी करो, अच्छे पैसे कमाओ, तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा, तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। जबकि उनका खुद का जीवन ही खुशहाल नहीं है, जबकि वो काफ़ी पैसा कमा रहे हैं, काफ़ी कुछ क्वालिफिकेशन लिए हुए हैं, अच्छी पोस्ट पर हैं, अच्छी पोजीशन में हैं, फिर भी उनका जीवन खुशहाल नहीं है। फिर भी वो बच्चों को यही बताते हैं तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा, जो मैं नहीं कर सका वो तुम कर लोगे। फिर वो भी अपने बच्चे को ये बताता है कि मैं जो नहीं कर सका वो तुम कर लोगे। तुम खूब अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, मेहनत करो, अच्छी डिग्री लो, अच्छे पोजीशन में चले जाओ, फिर जो चाहोगे तो कर लोगे। इस तरह की गलत शिक्षा हम बच्चों को देते जाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी देते जाते हैं और ये इस तरह से हम नीचे की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, निम्नतर स्तर पर चले जाते हैं। अब हम कठिन से कठिन स्तर पर चले जाते हैं। समय बदल रहा है लेकिन हम नीचे के स्तर पर जा रहे हैं। हम पुरानी ही चीज़ों को याद कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों को ही सीख रहे हैं। हमने कभी भी आगे के बारे में सोचा नहीं। भविष्य के बारे में सोचने में डर लगता है। भूतकाल के बारे में सोचते हैं, जो बीत गया उसी के बारे में हम बार बार बात करते हैं, उसी के बारे में हम खुशी जाहिर करते हैं, उसी के बारे में अपना अनुभव बताते हैं और दुखी से दुखी की क्षण को भी हम अच्छे से याद करते हैं, क्योंकि वो हमें अब दुख नहीं लगता है बल्कि बीता हुआ चीज़ लगता है। आने वाले समय के लिए बात करने से हम कतराते हैं, हम आँखें चुराते हैं, हम बगले झाँकने लगते हैं। हम इन सब सवालों का जवाब नहीं जानना चाहते, नहीं बात करना चाहते कभी भी। हम हमेशा आदर्श की बातें करते हैं, ऐसी बातें जो संभव नहीं है। हम जीवन के बारे में दार्शनिकता के से भरी बातें करते हैं, जीवन की निस्सारता के बारे में बात करते हैं, जीवन की निरर्थकता के बारे में बात करते हैं, आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं। आखिर हम ये नहीं समझते कि ये जीवन भी ईश्वर ने ही दिया है। जिस ईश्वर की हम पूजा कर रहे हैं, जिस परमात्मा की हम पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उन्होंने ये जीवन दिया है। तो उस जीवन को हम क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं, उस जीवन को हम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? क्या ईश्वर के लिए यह अच्छी बात है? ईश्वर का दिए हुए चीज़ को इस तरह से बर्बाद करना क्या अच्छी बात है? अगर आपने किसी को उपहार में कोई चीज़ दी है और उसे वो बर्बाद कर देता है, तो आपको कैसा लगता है? क्या आप उससे फिर बात करना पसंद करेंगे? तो क्या आप ईश्वर का आदर कर रहे हैं या अनादर कर रहे हैं? अपने जीवन के बारे में कुछ जानते नहीं, अपने जीवन के बारे में कुछ पता नहीं, जीवन का कैसे उपयोग करना है आपको पता नहीं, सही ढंग से कैसे उपयोग करना है आपको पता नहीं, तो आप क्या ईश्वर की पूजा कर रहे हैं? आपने कभी भी ईश्वर की पूजा नहीं की है, आपने कभी ईश्वर की आराधना नहीं की है। ये सब आपने दिखावा किया है, अपने मन को सांत्वना दिया है कि हमने पूजा कर ली, हमने ये काम कर लिया, वो काम कर लिया, धार्मिक अनुष्ठान कर लिया, लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया। क्योंकि जो असली काम है वो हमने किया ही नहीं, जीवन के बारे में जाना ही नहीं, अपने शरीर के बारे में हम जाना नहीं। हम जीवन और शरीर दोनों को हम निगलेक्ट करते हैं, मन शरीर और जो जीवन के अंग हैं उसको हम निगलेक्ट करते रहते हैं।
हम उसको ओवरलुक करते रहते हैं। हम बड़ी से बड़ी बातें करते हैं, सबके बारे में एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं, लेकिन अपने जीवन के बारे में कुछ भी नहीं जानते, ABCD नहीं बताना चाहते, न बात करना चाहते हैं। कोई बात करता है तो आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, या वो चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, ताकि कोई कुछ बोले नहीं। अब कितना बार बोलेगा कोई, ये सोच के आप कुछ रखो, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि ये ज़िंदगी तो हमारी ही है, हम ही इस जीवन के मालिक हैं, ये जीवन ही हमारे काम आ रहा है, इसलिए इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सारा निर्णय हम खुद करते हैं, सारी चॉइस की चीज़ हम खुद डिसाइड करते हैं, हम दूसरों का कोई सलाह भी नहीं लेते। लेकिन हम जो भी परिणाम मिलता है उसको हम पसंद नहीं करते, उसको हम डिसलाइक करते हैं, हम चिल्लाते हैं, हम रोते हैं, हम कोसते हैं, अपने आप को कोसते हैं, हमारे जीवन को कोसते हैं, आसपास के लोगों को कोसते हैं, समाज को कोसते हैं, सरकार को कोसते हैं, अर्थव्यवस्था को कोसते हैं, ईश्वर को कोसते हैं, और ग्रह नक्षत्रों को कोसते हैं। इससे पूरा जीवन हमारा कोसने में निकल जाता है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जीवन हमारा है तो हमने जीवन को क्यों नहीं समझा, जीवन के बारे में क्यों नहीं जानकारी ली, जीवन के बारे में क्यों नहीं योग्यता हासिल की, यह हम कभी नहीं सोचते। अपनी कमी को नहीं देखते कि कमी क्या है, जीवन की कमियों को देखते हैं हम। जीवन में कमी है इसलिए हम बराबर बोलते हैं, संबंधों की कमी है, सम्मान की कमी है, समय की कमी है, स्वास्थ्य की कमी है, पैसे की कमी है, सब हम बोलते रहते हैं। लेकिन उस कमी को कैसे पूरा किया जाए ये कभी नहीं सोचते, कैसे इसको सही किया जाए इसके बारे में कहीं नहीं सोचते। सिर्फ भगवान का नाम लेना, केवल भाग्य का नाम लेना, भाग्यवादिता पर जीवित रहना और ईश्वर के कृपा पर जीवित रहना ये उचित नहीं है। यह हमारी निष्क्रियता है, यह हमारी असफलता है। हमने बहुत कुछ सीखा है जीवन में, हमने बहुत कुछ पढ़ाई की है जीवन में, लेकिन जीवन के बारे में नहीं सीखा, नहीं पढ़ा, कभी भी इसकी आवश्यकता नहीं समझी। हमारे माता पिता ने भी कभी नहीं समझा कि हाँ, जीवन के बारे में जानो, जीवन के बारे में सीखो, जीवन के बारे में अध्ययन करो, पता करो जीवन क्या है, जीवन की ज़रूरतें क्या हैं, जीवन का आधार क्या है, जीवन की आवश्यकताएँ क्या हैं, और जीवन के का उद्देश्य क्या है, ये सीखो, जानो। कभी भी हमको किसी ने नहीं कहा, किसी शिक्षक ने भी नहीं बताया। सिर्फ अच्छे से डिग्री लो, अच्छे से अच्छे नंबर लाओ और अच्छी नौकरी करो, यही सिखाया गया। इसलिए हमारा जीवन आज दुखी है, समय के हिसाब से नहीं चल रहा है। समय बदल रहा है लेकिन हम नहीं बदल रहे हैं, हम पुरानी मान्यताओं को लेकर बैठे हुए हैं। इसीलिए आज हम बहुत कष्ट में हैं, इसलिए आज हम बहुत परेशानी में हैं। आज इसीलिए आत्महत्याओं का केस बढ़ रहा है, आज अपराधों का केस बढ़ रहा है, तो खून खराबे हो रहे हैं ज़्यादा। ये समाज में ये सब चीज़ें, दुराचारता बढ़ रही है, दुष्चरित्रता बढ़ रही है, झांसे बढ़ रहे हैं, ठगी बढ़ रही है, यही सब नेगेटिविटी इतनी बढ़ रही है क्योंकि हम कुछ जानते नहीं, हम कुछ समझते नहीं, हम हर चीज़ का दुरुपयोग करते हैं, टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी हमारे पास है, उसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं, नए नए अपराध कर रहे हैं, नए नए गलत काम कर रहे हैं जो कभी हम लोगों ने सुना नहीं था, जाना नहीं था। इसलिए हमारा दिमाग इल कंडीशनड है, इल कंसीव्ड है, इसे हमको सही बनाना पड़ेगा। यही नई शिक्षा प्रणाली का कर्तव्य है, और यही नई शिक्षा प्रणाली कर रही है कि हम अपने जीवन को समझें, जानें, पहचान करें, उसकी पोटेंशियल को समझें और उसे यूज़ करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपसे विदा ले रहा हूँ, आगे फिर बात करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।